गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। बेटा ऑनलाइन क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो आपके पास डाली जाती है ना, जो भी आपके पास भेजी जाती हैं, उनको आप अच्छे से देखें, उन हिंदी लिखने का प्रयास करें चैप्टर की, और साथ में शब्दार्थ और जो एक्सरसाइज होती है वो बुक में करें। ये आपका डेली का होमवर्क है, जो भी वीडियो आएगी उसमें। तो अब हम देखते हैं क्लास 7th का सप्त पाठ है, 7वां पाठ है और पीयूष बिंदु है ये, ठीक है। यहाँ देखो, मैं इनकी हिंदी बताऊंगा, ध्यान से सुनना और करना। उद्मेन ही सिदंती कार्याणी न मनोरथी न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंती मुखे मृगा। यानी कि उद्मेन ही सिदंती कार्याणी, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथी, मन की इच्छाओं से नहीं। आप सोच लो कि मैं 100% नंबर ले लूं, 90% ले लूं, 95 ले लूं और मेहनत करोगे नहीं, तो मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध होंगे, मन की इच्छाओं से नहीं होंगे, सोचने से नहीं होंगे। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार सुप्तस्य सोए हुए सिंहस्य शेर के प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते, मुखे मतलब मुंह में, मृगा का मतलब पशु या मृग भी कह सकते हो आप। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में जानवर अपने आप प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार बिना मेहनत के कार्य सिद्ध नहीं होते, मन की इच्छाओं से कार्य सिद्ध नहीं होते। ये नेक्स्ट देखिएगा, यथा एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवति, जिस प्रकार एक पहिए से, मतलब कि एक का मतलब एक चक्रेण का मतलब पहिए से, रथस्य रथ की गति नहीं होती। यानी कि एक पहिया डाल दो और एक ना डालो, रथ को दौड़ाओगे नहीं जाएगा वो। एवं पुरस्कार ने बिना, इसी प्रकार बिना मेहनत के, बिना पुरस्कार किए, देवम न सिद्धति, कार्य सिद्ध नहीं होते। आप सोचो ना कि मैं मेहनत परिश्रम तो करूं ही नहीं और मेरा काम बन जाए, यानी कि भाग्य, देवम का मतलब भाग्य न सिद्धंती, भाग्य सुधरता नहीं है। जिस प्रकार एक पहिए से रथ की गति नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए आपका भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता, सुधर नहीं सकता। तो मेहनत करनी चाहिए। चंदनम शीतलम लोके चंदनापि चंद्रमा, ये लोके का मतलब इस संसार में, चंदनम का मतलब चंदन, चंदन जो होती है वो सबसे ठंडी वस्तु होती है। चंदनम शीतल लोके, संसार में चंदन सबसे शीतल है। चंदनापि चंद्रमा, और चंदन से भी, चंदनापि का मतलब चंदन से भी शीतल जो होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्र योर मध्य, चंद्रमा और चंदन के मध्य में, चंद्र का मतलब चंद्र और चंदन्यों का मतलब चंदन, मध्य का मतलब बीच में, चंद्रमा और चंदन के बीच में शीतलता, जो शीतलता होती है, साधु संगति व साधु, इससे भी जो शीतल होता है, यानी कि चंदन सबसे शीतल होता है और चांद उससे भी शीतल होता है, ठंडा या नरम स्वभाव का या बड़ा अच्छा। तो उन दोनों के बीच में जो शीतलता होती है वो साधु लोगों की संगति होती है, अच्छे लोगों की संगति होती है। इसलिए आपको अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र में यदि वर्षा करते हैं ना, कितनी भी हो जाए वो बेकार है, क्योंकि उसमें पानी इतना पता ही नहीं चलता। तो वृथा वृष्टि समुद्रेषु और वृथा तृप्तस्य भोजन, और बहुत ज्यादा व्यक्ति ने खाना खा लिया, बहुत ज्यादा खा लिया और उसको भोजन करवाएंगे, वो भी बेकार ही है। यानी कि समुद्र में वर्षा जो होती है वो बेकार है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। और जो तृप्त व्यक्ति है, जो पहले से ही खाना खा चुका, उसको भोजन कराना भी बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य, और जिसके पास पहले धन दौलत, बहुत ज्यादा गाड़ी बंगले हैं, उसको दान देना भी बेकार ही है। वृथा दीपो दिन था, जिस प्रकार से दिन में दीपक जलाना बेकार है। आप सूर्य के प्रकाश में बाहर खड़े और वहां पे दीपक लगा रहे हो, मोमबत्ती जला रहे हो, तो उसका क्या फायदा है। तो उसने कहा कि दिन में दीपक जलाना जिस प्रकार बेकार होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण है उसको दान देना बेकार होता है। और जो व्यक्ति खाना खा चुका है, पहले से तृप्त है, उसको भोजन खिलाना बेकार होता है। और समुद्र में जो वर्षा जो होती है वो भी बेकार है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। जल बिंदु निपातिन क्रमशः पूर्यते घटाए, एक एक बूंद कर, जल बिंदु, जल की बिंदु का मतलब बूंदे, निपातिन गिरने से, धीरे धीरे, क्रमशः का मतलब धीरे धीरे जल की बूंदे गिरने से पूर्यते घटाए, घड़ा भर जाता है। स हेतु, इसी प्रकार शव विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य, इसी प्रकार, इसी हेतु के लिए, हेतु का मतलब के लिए, इसीलिए सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं का, धर्मस्य च धनस्य च, चाहे वो धर्म हो चाहे वो धन हो, इसीलिए उसको हमें सभी, सर्व विद्या नाम का मतलब सभी विद्याओं का के लिए होता है। आगे देखिए, आलस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं, अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन नहीं प्राप्त हो सकता। यानी कि आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं प्राप्त हो सकती और बिना विद्या के धन प्राप्त नहीं हो सकता। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है उसका मित्र नहीं हो सकता। अमित्रस्य कुतो सुख, और जिसके पास मित्र नहीं है उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो आपको मैंने ये अच्छे से कराया, परोपकाराय सताम विभूत्याः, यानी कि सज्जनों का जो गहना है वो परोपकार ही होता है। तो आप इस लेसन को अच्छे से रीड करें, कंप्लीट करें, इसकी एक्सरसाइज लिखें, इसके वर्ड मीनिंग लिखें, और ये हिंदी जो मैंने करवाई वो आप बुक में लिखें। अब हम एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। उचित संस्कृत विलोम पर सही चिन्ह का लगाइए, जैसे मित्रम का अमित्रम या रिपु,
अमित्रम नहीं होता, रिपु होता है। मित्रम का मतलब दोस्त और रिपु का मतलब दुश्मन। विलोम शब्द कर रहे हैं। उद्यमम का मतलब परिश्रम होता है और आलस्यम का मतलब होता है परिश्रम न करना। विपरीतार्थक शब्द ये बनेगा इसका। शीतलम का मतलब ठंडा होता है और उष्णम का मतलब होता है गर्म। दोबारा देख लीजिएगा, शीतलम उष्णम। साधु का मतलब अच्छा व्यक्ति और असज्जन का मतलब बुरा व्यक्ति, या असाधु भी कह सकते हो आप, कोई बात नहीं, असज्जन भी दोनों ही सही है वैसे तो। धर्म का अधर्म, धर्म का अधर्म होगा विलोम शब्द। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उद्मेन कानि सिद्धन्ति, उद्मेन कार्याणि सिद्धन्ति। मुखे मृगा कस्य मुखे न प्रविशन्ति, सुप्तस्य, जो मृग है वो किसके मुंह में प्रवेश नहीं कर सकते जानवर, सुप्तस्य सिंह से सोए हुए शेर के मुंह में। केशु वृष्टि वृथा भवति, कहाँ पर जो वर्षा है वो बेकार होती है, समुद्रेशु, समुद्र के अंदर। क्रमशः जल बिंदु निपातन क्या पूर्वत है, धीरे धीरे पानी गिरने से क्या भर जाता है, घटा, घड़ा भर जाता है। केन बिना दैव्यम न सिद्धन्ति, किसके बिना कार्य भाग्य सिद्ध नहीं होता, परिश्रम के बिना। आगे देखिए, उद्मेन किम भवति, परिश्रम करने से क्या होता है, उद्मेन कार्याणि सिद्धन्ति, परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। केभ्य किम किम वृथा भवति, समुद्र से वृष्टि, भाई क्या क्या कहाँ पर क्या क्या बेकार है। समुद्र से वृष्टि, तृप्तस्य भोजनम, समुद्र में वर्षा करना और छिके हुए व्यक्ति, खाए हुए व्यक्ति को जो पहले से उसको भोजन खिलाना। ठीक है। केन रथस्य गति न भवति, किससे रथ की गति नहीं होती, एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवति, एक चक्कर से, एक पहिए से रथ की गति नहीं होती। साधु संगति काभ्यम शीतला भवति, साधु की संगति से काभ्यम शीतला भवति, किससे भी शीतल होती है साधु की संगति, साधु संगति चंदन चंद्राभ्याम, चंदन से और चंद्रमा से भी शीतला भवति, शीतल होती है। क्या सुखम न विदंती, कौन सुख प्राप्त नहीं करते हैं, मित्रहीन है सुखम न विदंती, जिनका मित्र नहीं होता उनको सुख नहीं होता। ठीक है। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। उद्मेन कार्याणि सिद्धन्ति, उद्मेन की जगह आ जाएगा केन, केन कार्याणि सिद्धन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट में है एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवति, तो यहाँ पे आएगा एकेन चक्रेण कस्य, रथस्य की जगह कस्य गति न भवति, किसकी गति नहीं होती है। लोके चंदनम शीतलम भवति, ये लोके की जगह आएगा कुत्र, कुत्र चंदनम शीतलम भवति। नेक्स्ट है वृष्टि समुद्रेषु वृथा, तो वृष्टि का मतलब का समुद्रेषु वृथा, उसका जाएगा वृष्टि। जल बिंदु निपातन घट पूर्वते, तो केशाम निपातन घट पूर्वते, जल बिंदु की जगह आ जाएगा केशाम, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा सभी में, यहाँ पर भी। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, श्लोक को पढ़कर एक स्थानों पर, चंदनम शीतलम लोके चंदनापि चंद्रमा, इसमें आएगा शीतलम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिनो यथा। ठीक है। दीपो दिनो यथा, दिन में दीपक वृथा है। आगे देखिए, अलसस्य कुतो, इसमें आ जाएगा कुतो विद्या धनस्य कुतो धनम, न ही यहाँ जाएगा सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा, ये आ जाएगा एवं पुरुष कारण बिना देवम न सिद्धन्ति, इसमें आ जाएगा देवम। इनकी संस्कृत में बनानी है, इच्छा करने से कार्य सिद्ध पूरे नहीं होते हैं, तो मनोरथी कार्याणि न सिद्धन्ति, मनोरथी एवं कार्याणि न सिद्धन्ति। परिश्रम से सफलता मिलती है, उद्मेन सफलताम लभ्यते, या परिश्रमेण भी लिख सकते हो, परिश्रमेण सफलताम लभ्यते। मित्रहीन को सुख कहाँ, तो अमित्रस्य कुतः सुखम, अमित्रस्य कुतः सुखम, मित्रहीन को सुख कहाँ। शाखा पर 3 फूल हैं, शाखायाम त्रीणि पुष्पाणि संति, संति का मतलब है। ठीक है। मातृभूमि की रक्षा करें, तो मातृभूमि में रक्षयेत, मातृभूमि की रक्षा करें। ये आप फोटो से देख के फील कर लेना बेटा क्रियाकलाप में। ठीक है। इसमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप कर लेना। और ये आपका गया, देखो ये छोड़ दो, इसमें देखो उदाहरण लिखित पद परिचय दें। मनोरथी में क्या है, मूल शब्द मनोरथ है, विभक्ति तृतीया है और बहुवचन है और पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार गति में गति शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है और स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग कौन सा, स्त्रीलिंग है। चंदनात् में चंदनेन चंदन शब्द है, पंचमी विभक्ति का एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है। बिंदु में बिंदु शब्द है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और पुल्लिंग है। विद्या शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है और स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये देखिए कि दृश्य प्रयत्न व्यर्था होते, किस प्रकार का प्रयत्न बेकार है, अनावश्यक आएगा इसका। इसमें अनावश्यक जो बिना जिसकी जरूरत नहीं है वो प्रयत्न बेकार है। लोके साधु संगत शीतलम भवति, अनेन वाक्यन की दृश्यम भवति प्रेरणा, इसमें किस प्रकार की प्रेरणा दी गई है, इसमें दी गई है उग्र या फिर शकुल, या शांति प्रिय या व्याकुल है, यहाँ पे आएगा शांति प्रिय। ठीक है। पंकज पंके जायते तथापि सर्वेभ्य रोचते, पंकज फिर भी सबको अच्छा लगता है, तो इसमें आएगा स पंकेन लिप्त न भवति, यानी वह कीचड़ में लिप्त नहीं होता है। तो आप इस लेसन को अच्छे से करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।